बिहार में हर दूसरे दिन हत्या, बीच बाजार में फायरिंग, अस्पताल के अंदर गैंगस्टर को गोली मार दी जाती है और सरकार कहती है कि सब कंट्रोल में। आए दिन गोलीबारी, हत्या और लूट की खबरें अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या वाकई बिहार एक बार फिर उस जंगल राज की ओर लौट रहा है जिससे निकलने में दशकों लग गए थे? फिलहाल सीएम नीतीश कुमार निशाने पर है और होने भी चाहिए। आखिर उन्होंने ही खुद को सुशासन बाबू की पहचान दी थी, बिहार से क्राइम को खत्म करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ नीतीश तक सीमित नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि इससे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है, उन्हें शायद हालात की गहराई से समझ नहीं है। बिहार का आम वोटर जब क्राइम के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरती है 90 के दशक का बिहार, जब जंगल राज शब्द आम बातचीत का हिस्सा बन गया था। और दुर्भाग्य से उस दौर में सत्ता तेजस्वी यादव के परिवार यानी लालू यादव और राबड़ी देवी के पास थी। अब जब लोग नीतीश राज में अपराध देखते हैं तो वे सोचने लगते हैं तेजस्वी आ गए तो कहीं इससे भी बुरा ना हो। लोग उस दौर को याद करते हैं और ये सोचते हैं नीतीश से नाराज तो है, लेकिन तेजस्वी पे भरोसा कैसे करें। ये तुलना अनजाने में ही तेजस्वी के लिए खतरे का संकेत है। तेजस्वी यादव का चेहरा अभी भी लालू राज की याद दिलाता है, खासकर बुजुर्ग और मध्यम वर्ग के वोटर उस पल को भूलना नहीं चाहते। ऊपर से एक खास वर्ग के लोगों का मर्डर आग में घी का काम कर रहा है। नीतीश के खिलाफ गुस्सा भले बढ़ रहा हो, लेकिन उस गुस्से का लाभ तेजस्वी को मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार का क्राइम ग्राफ देखें तो हाल ही में हत्या और हिंसा की घटनाएं किसी वर्ग विशेष को ज्यादा प्रभावित कर रही है। बिहार जैसे समाज में ये बात सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी कारण बन जाती है। ऐसे मामलों में लोगों की प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है और भावनाएं जब डर में बदलती है तो वोट बहुत सोच समझ कर डाले जाते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव सोचते हैं कि नीतीश सरकार की कमजोरी अपने आप उन्हें सत्ता दिला देगी तो ये राजनीतिक भूल होगी। उनकी छवि मजबूत है, ये मानते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर उनका ही चेहरा है, लेकिन उन्हें अपने चेहरे से उस जंगल राज की परछाई हटानी होगी जिसकी वजह से लोग डरे रहते हैं। विकल्प तो वो तभी बन पाएंगे जब सिर्फ खुद को भरोसेमंद साबित कर पाएंगे।